नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र 6 निबंध तथा कथेतर गद्य में पहला निबंध हम देख रहे हैं, मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह। इसकी पहली कक्षा में हमने इस निबंध के 4 भाग देखे हैं। वैसे तो इस निबंध की प्रस्तावना प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि इस निबंध में कुल 8 भाग है, परंतु पाठ्यक्रम में हमें इस निबंध के सिर्फ 5 भाग रखे गए हैं और पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम 5 भाग ही देखेंगे। अब आज हमें देखना है अंतिम भाग, मजदूरी और कला। मजदूरी और कला। लेखक का कहना है कि मनुष्य का व्यापार करना मूर्खों का काम है। आज वह उतने मात्रा में नहीं है या नहीं के बराबर है, परंतु एक जमाने में मनुष्य का व्यापार होता था। जैसे आज पशु प्राणियों की खरीदारी होती है, वैसे ही मनुष्यों की खरीदारी होती थी, उसे गुलाम बनाया जाता था। तो इसे लेकर लेखक इस मुद्दे के आरंभ में कहते हैं कि मजदूरी के माध्यम से यानी मनुष्य का व्यापार करना एक प्रकार से मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले में मनुष्य को बेचना मना है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता। सच्चा आनंद हमें अपने काम से मिलता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य पूजा ही ईश्वर पूजा है। हमारे संतों ने भी यही कहा है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये क्या है? ये तो सिर्फ ईंट, पत्थर और चूना, इसके सिवा कुछ नहीं है। वह आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा या पोथी में नहीं करेंगे। मनुष्य की अनमोल आत्मा से ईश्वर के दर्शन होते हैं। और लेखक का कहना है, और सही भी है, कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में जो ईश्वर के दर्शन होते हैं, यही आर्ट है, यही कला है, यही धर्म है। सही है ना कि सामान्य व्यक्ति के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आज की समसामयिक उदाहरण अगर देना है तो अयोध्या में राम मंदिर बने या मस्जिद रहे, इससे सामान्य व्यक्ति के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात यह तो सिर्फ राजनीति का खेल है। मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर, यह तो सिर्फ मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए, कुछ लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए एक प्रकार से कटघरे हैं। अर्थात मनुष्य में ही ईश्वर देखना आवश्यक है, यह बात लेखक यहां स्पष्ट करते हैं। उसी तरह एक महत्वपूर्ण बात लेखक ने और कही है कि बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला, कौशल या विचार चिंतन कुछ काम के नहीं है। सभी देशों का इतिहास यह सिद्ध करता है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित होता है। इतिहास क्यों, वर्तमान अवस्था में भी हम देखते हैं कि दान के आधार पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अनेक पंडित, मौलवी या पादरियों या साधुओं को पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित होता है। परिणामता अनेक ऐसे आज के समसामयिक साधु जो आज हवालात में बंद है। उसका कारण है कि जो आराम से बैठकर बिना काम, बिना मजदूरी, दान के अन्न पर पला हुआ उनका ईश्वर चिंतन सच्चा ईश्वर चिंतन नहीं है। लेखक आगे कहते हैं
कि जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते, वह राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता। पद्मासन निकम्मे हो चुके हैं, अर्थात वही आसन ईश्वर प्राप्ति तक ले जा सकते हैं जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम होता है। लकड़ी, ईंट, पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, कोई महात्मा, कोई योगी है। अर्थात इनका भी काम किसी कवि या महात्मा योगी से कम नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करते, वह मजदूरी करते हैं, वह अपना काम उतनी ही ईमानदारी से करते हैं। वैसे तो कोई भी बड़ा और कोई भी नीच काम छोटा बड़ा नहीं होता, सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। और दुनिया की यह रीत है, दुनिया का इतिहास है, परंपरा यह बतलाती है कि निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति समाप्त हो जाती है, मनुष्य की विवेक क्षमता समाप्त हो जाती है, सपने पुराने हो जाते हैं। वैसे तो आजकल की कविता में एक प्रकार से नयापन समाप्त हो रहा है, नयापन नहीं है, इस प्रकार की भी बात लेखक समझाते हैं, क्योंकि उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। अब नए प्रकार का कला कौशल, पूर्ण संगीत, साहित्य संसार में प्रचलित हो रहा है। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, वह नया साहित्य मजदूरों के कंठों से निकलेगा, जो अपना जीवन आनंद के साथ मेहनत का साहित्य होगा। वह साहित्य एक प्रकार से जो खेत की मेड़ों का, कपड़ों की तागों का, जूते की टाकों का, लकड़ी के रगों का, पत्थरों के नसों का एक प्रकार से भेदभाव वह दूर करेगा। अर्थात चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों के मजदूरी ही यथार्थ उसकी पूजा होगी, कला रूपी धर्म की वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, नई कविता सामने आ जाएगी। परंतु यह सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता, कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। अर्थात नया इतिहास मजदूरों का इतिहास होगा, काम करने वाले का इतिहास होगा। इस प्रकार की बात लेखक ने अंतिम मुद्दे में के माध्यम से कही है। सही है, आज भी गांव गांव में हम देखते हैं, चाहे खेती करने वाला कोई किसान हो या कोई काम करने वाला कोई मजदूर हो, जो मजदूरी करता है, जो स्वयं काम करता है, उसका ही भला हो जाता है। आज हम गांव में देखते हैं, गांव में अनेक लोग खेती करते हैं, परंतु विशिष्ट लोगों के ही उत्पादन अधिक होता है। उसका मूल कारण है कि वे स्वयं मेहनत करते हैं। अर्थात इस प्रस्तुत निबंध के माध्यम से मेहनत को एक प्रकार से जीवन का प्रमुख अंग बतलाते हुए मेहनत करने वाले उस मजदूर और उसकी मजदूरी की ओर सम्मान की दृष्टि से देखना आवश्यक है, प्रेम की दृष्टि से देखना आवश्यक है, स्नेह की दृष्टि से देखना आवश्यक है। इस प्रकार की बात प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने की है। कुल मिलाकर अगर कहे तो यह निबंध आज के लिए तो अत्यंत समसामयिक है, अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज मेहनत करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं परंतु हम आज अपने आप को उस माँ बाप की मेहनत का हमें अंदाजा नहीं है।
उसके माँ बाप के पसीने की हमें याद आती नहीं है। और दुर्भाग्यता, आज मेहनत न करने वाले, मजदूरी न करने वाले लोगों का सम्मान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर गांव में कोई मजदूरी करता है, गांव में कोई दिन रात मेहनत करता है, तो लोग उसे नाम रख रहे हैं। मूलतः मेहनत करने वाले का सम्मान होना चाहिए, उसकी मजदूरी का सम्मान होना चाहिए, उसकी मूलतः वह उसके प्रति स्नेह अपनाना चाहिए। यही बात इस निबंध के माध्यम से लेखक ने कही है। ठीक है, धन्यवाद।